वो प्यारी जन्नत, ऐसी जन्नत जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कितना अच्छा नक्शा बना लो, कितना ही बेहतरीन ज़हन बना लो। आज जो तालीम याफ्ता हो जाते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं, उनमें भी अलग अलग, जाहिर है जो जितनी सलाहियत हासिल करता वैसी मर्तबे हासिल करता वो इस मैदान में कितने कितने बेहतरीन नक्शे बनाते भी हैं, ज़मीन पे उतारते भी हैं। हम और आप जैसे देख लें तो दंग रह जाते हैं, ऐसी ऐसी इमारतें नजर आती हैं। अल्लाह अल्लाह, दुनिया के इंजीनियरों ने ऐसे ऐसे नक्शे बना दिए। उस नक्शे के बारे में सोचो जो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के बारे में बनाया, सुभान अल्लाह, अपने नेक बंदों के लिए बनाया। उस जन्नत के बारे में हमारे प्यारे नबी कहते हैं तुम्हारे दिल में ख्याल भी नहीं आ सकता, उस ख्यालों से भी अच्छी है जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झूम के बोलो यार जोर से। ख्यालों से भी अच्छी है जन्नत, तसव्वुरात से भी अच्छी है जन्नत। तुम जितना सोच सकते हो उससे भी अच्छी है जन्नत। कितना सोच सकते हो, बस इतना समझो कुरान ने ये कह दिया नहरें जारी हैं, पानी के चश्मे जारी हैं। सुभान अल्लाह, हूरो गिलमान वहाँ पे, शाख तूबा वहाँ पे, प्यारा प्यारा पानी वहाँ पे, शहद से ज्यादा मीठा पानी वहाँ पे, ऐसे फल तुम्हारे लिए मेरा रब कुरान में कहता है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वेट नहीं करना पड़ेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वलकुम मा फीहा, वलकुम वलकुम तुम्हारे लिए, माँ जो चाहो, मा तश्तही जो चाहोगे उसमें तुम्हें मिलेगा। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जन्नत का तस्करा मचल के सुनो, मेरा खुदा चाहेगा हमें आपको सबको जन्नती बना दे। वाह वाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो मेरे भाइयों। अल्लाह कहता ये अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी है, ये अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी। बेशक जो चाहोगे मिलेगा। तुमने कहा मालिक सेब खाना है तो वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं जाएगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुमने तसव्वुर किया सेब हाजिर, कहा मालिक अंगूर खाना, अंगूर हाजिर, शहद खाना है, शहद हाजिर। जो कहा, चूंकि इंतजार में तकलीफ होती है और जन्नत में तकलीफ है ही नहीं। सुभान अल्लाह। अरे इंतजार में भी तो तकलीफ होती है ना जी, कभी कभी तुम्हें भी तो अपनी ट्रेन का इंतजार करना पड़ जाता है। तो तकलीफ तो होती है। तो इसलिए जहां तकलीफ वहां तकलीफ, जहां जहां इंतजार वहां तकलीफ, और जन्नत में तकलीफ है ही नहीं। जो चाहोगे मिलेगा। ऐसी प्यारी जन्नत। हम सबके बाप हजरत आदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबके बाप कौन है? हजरत ऊंचा बोलो फुलसिंगा वालों, कौन है? हजरत आदम। हजरत आदम। चूंकि हम उनके बेटे हैं इसलिए कहलाते हैं आदमी। जी जी, बेशक बेशक। आदम से तो आदमी हुए। जी, ऊंचा बोलो, समझ में बात आई? जी। तन्हा रहते थे, एक दिन दिल में ख्याल आया या अल्लाह कोई तो हो जिससे, तू तो मेरा खुदा है ही मगर कोई तो मेरी जिन्स से भी हो। जी, जी। कोई मेरी तरह भी तो हो मालिक, जिससे मैं दिल की बातें कर सकूं। तन्हा रहता हूँ मालिक, सारी नेमतें अपनी जगह, जन्नत की बहारें भी अपनी जगह, नेमतें अपनी जगह मालिक, बेशुमार नेमतें बेशक, मगर कोई मेरा शरीके सफर भी तो हो, हमराज़े जिंदगी भी तो हो। अल्लाह का करम हुआ, आंख लगी, बाईं पसली से हजरत हव्वा पैदा हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, वाह वाह। कौन सी पसली से? बाईं पसली से। तो बाईं पसली का ख्याल रखा करो। जी, इसे सीधा करोगे तो टूट जाएगी। जी। एक गहरी बात बता दूं, इजाजत है? जी। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? बहुत दिनों बाद आना हुआ फुलसिंगा। लोग कहते हैं आने ही नहीं चाहते। मैं कहता हूँ अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। आया हूँ मगर आया तो हूँ। वो कभी कभी हो जाता है, इत्तेफाक नहीं आ पाते, लेकिन बहरहाल आपकी मोहब्बतें याद करते हो माशाल्लाह, ये भी तो आपकी मोहब्बत है यार। इलाका इलाका होता है, आदमी की अपने अपने इलाके की मिट्टी अपने इलाके की होती है, मोहब्बत अलग होती है मेरे भाइयों। ये आप सब लोगों की मोहब्बत ही तो है मेरे भाइयों। तो मैं बता रहा था, बीवी जो है जाहिर है अल्लाह चाहता तो औरत को पाँव की हड्डी से भी बना सकता था। जी। नहीं,
ताकि तुम ये ना समझो कि ये पाँव में रखने की चीज़ है, उसकी बेकदरी ना करो। जी जी सर जी से भी न बनाया कि सर पे भी न बिठाओ। जी। बाईं पसली से, और बाईं पसली दिल के करीब होती है। वाह वाह वाह, सुभान मतलब अल्लाह। ये हुआ कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए कलेजे से लगाने की चीज है, न पाँव में रखने की न सर पे बिठाने की। उसे इज्जत भी दो, सम्मान भी दो। वो अपने भाई बहनों को, घर वालों को, सबको छोड़ के तुम्हारे सहारे पे ही तो आई है, उसको अजियत न पहुंचाओ। और मैं बीवियों से भी ये कहता हूं कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए सरताज होता है, तुम्हारे सर का ताज होता है। उसकी खूब खिदमत करो, मान सम्मान करो। कभी कोई बात मिजाज के खिलाफ हो भी जाए तो उसको बर्दाश्त कर लो। कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के रहो, इंशाअल्लाह जन्नत भी का, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, और अल्लाह ने चाहा मरने के बाद जिंदगी भी। सुभान अल्लाह बेशक, वाह वाह, बहुत। यह हदीस में आया है कि वह औरत जो पंजवक्ता नमाजी हो यानी दीनदार हो और शौहर की फरमा बरदार हो, बेशक इंतकाल कर जाए, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में दाखिल हो जाएगी। वाह वाह वाह, सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं उसके लिए, सारे दरवाजे, ऐसा रुतबा है उसका। और ऐ शौहरो, तुम्हारा भी मकाम है, तुम्हारा भी मर्तबा है, मगर तुम्हारे ऊपर बीवियों का भी हक है। बेशक। कल जो निकाह जिनका हो रहा है बैठे हैं यहाँ पर, वो चलो कोई बात नहीं, बात तो पहुंची जाएगी। तुम्हारे ऊपर भी उनका हक है, और आप सब जो भी शादीशुदा हैं सबके लिए कह रहा हूं, और जिनका नंबर आने वाला उनके लिए भी तो कह रहा हूं भाई, और जिनका आ चुका उनके लिए भी। बीवियों का भी हक है। शरीयत ये कहती है जैसा खाते हो वैसा खिलाओ, ये नहीं कि खुद अच्छा खाओ बीवी को परेशान करो। जैसा पहनते हो वैसा पहनाओ, यानी उसका भी हक अदा करो। कोई बात उसकी तुम्हारे मिजाज के खिलाफ भी है तो नजरअंदाज कर दो, कुछ खूबियां भी तो अल्लाह ने उसको दी हैं, उसकी खूबियों को याद रखो। यानी इस्लाम रिश्तों को तोड़ने की बात नहीं करता है, रिश्तों को जोड़ने की बात करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिश्तों को पायदार बनाने की बात करता है। भाइयों आओ, मैं बात आपसे अर्ज करूं कि फिर हजरत हव्वा को आपने देखा, आपने जैसे ही हाथ बढ़ाया, रब ने फरमाया पहले निकाह होगा। निकाह हुआ तो बोलो ये निकाह कहाँ कायम हुआ? सबसे पहला निकाह ऊंचा बोलो जन्नत में। आवाज नहीं आएगी मुझे, बोलो कहाँ कायम हुआ? तो कहाँ 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 का रिश्ता हो गया ये? तो जब हम इस सुन्नत को अदा करें तो जन्नत का रंग नजर आना चाहिए कि नहीं? अब जलसा हो रहा है, जहां भी अल्लाह रसूल का जिक्र होता है वो बन जाती है जन्नत की क्यारी। रिश्ता भी जन्नत का और यहाँ क्यारी भी जन्नत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये फायदा मिला कि नहीं मिला? जी जी। और इसकी जगह अगर कार्यक्रम दूसरा होता तो मैंने माना मजमा ज्यादा होता, मगर धुनाई भी ज्यादा होती। जी। अरे ये मौलाना लोग तो ऐसी ही बातें कर रहे हैं, यही तो दिन आता है नाचने कूदने का है। ये मौलाना लोग इस पे भी पाबंदी लगा देंगे। अब तो इमाम लोगों ने ये भी मस्जिदों में तकरीरें कर दी कि डीजों के साथ बारात लाओगे तो निकाह नहीं पढ़ाएंगे। पता नहीं भाई इन मौलाना लोगों को हो ही क्या गया है। अरे यही तो टाइम आता है। वो कह रहे हैं जिनके मुंह में दांत भी नहीं बचे, पेट में आंत भी नहीं बची। मैंने कहा बुढ़न कब्र की तैयारी कर लो। 4-5 दिन के बाद वो ही आ रहे थे रोते हुए, मौलाना लड़का तो हाथों से ही निकल गया। अब मौलाना भी चले बैठे थे कि दावत इनकी भी नहीं करी थी उस दिन। तीजे में ही याद करा इन्हें भी, और 10वें में याद करा, अब दावत इनकी भी नहीं करी थी। और मुतवल्ली साहब हमारे जरीफ भाई किधर बैठे हैं? अच्छा उधर बैठे हैं, ये आए नहीं है। अच्छा कारी हजरत के पास, चलो कोई बात नहीं है। तो बहरहाल इमाम साहब के पास जब रोते हुए आए, इमाम साहब यारो कुछ करके दे दो, तावीज़ कर दो, ये करवा दो। लड़का बिल्कुल बात ही नहीं मान रहा। इमाम साहब तो जले हुए बैठे ही थे। कहा ये बताओ भाई मियाँ, तुमने दावत करी थी हमारी उस दिन? कहा यार मौलाना बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। तो कहा उनसे तावीज़ करा के लाओ जिनका ध्यान रहा था तुम्हें। सही है नहीं बात? बिल्कुल सही है बात है। बोला लड़का जो है हजरत हाथों से निकल गया, बिल्कुल कहने ही नहीं मानता। अरे तू सुन्नत के मुताबिक शादी करता। मैंने माना कि कभी कभी सही शादी करो तब भी ऐसा हो जाता, वो आजमाइश होती है। मगर जिन शादियों में खुराफात ज्यादा होगी, परेशानी ज्यादा आएगी उनको। जी ये बात परेशानी कभी कभी अच्छे लोगों पे भी आ जाती है, सारी परेशानी एक जैसी नहीं होती, मैं मानता हूँ। मगर मैं ये कहता हूँ कि ये नबी की सुन्नत है, सुन्नत समझ करके अदा करो। अभी परसों मैंने जलालपुर की तकरीर में मशवरा दे दिया उन लोगों को कि जितने भी दूल्हा के साथ बारात में जाएंगे सब अपने सर पे अमामा बांध करके जाएंगे, दूल्हा भी सर पे अमामा बांध करके जाएगा। बारात आई थी हसनपुर,
हुजूर माशाअल्लाह मेरा दिल बाग बाग हो गया। शमशाद भाई के बेटे की बारात थी, अनस नाम है लड़के का। मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। मैंने हसनपुर में गुजरते हुए देखा, दूल्हा के भी सर पे अमामा था और उसके दोस्तों के भी सर पे अमामा था। जब सरों पे अमामे सजा के जाओगे, नाचने को भी जी करेगा तो अमामा नहीं नाचने देगा। हाँ 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 सुभान, बेशक हकीकत है साहब। जी 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 जी, ये बात सही है। फिर यार जाहिर सी बात है, सर पे अमामा होगा तो शर्म लगेगी ना। जी जी, तो ये तो फायदा होगा कि नहीं होगा? ऊंचा बोलो। नूर खसरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खसरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना सीना, जोर से बोल दीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैदा नबी का कहे, जो भी देखे वो शैदा नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। तेरे दिल पे हो। अरे अपने मिलाद का जोड़ तो पूरा ही बैठा माशाल्लाह। कलीम भाई बैठे, हमारे भाईजान बैठे हैं और आप हैं माशाल्लाह। हमारे प्रोग्राम के बाद आप शुरू कर दियो अल्लाह का नाम लेके। एक बात बताऊं, ये तारीफ की बात नहीं है, फुल सिंगा के जोड़ की मैंने पीछे भी तारीफ सुनी है। हाँ, हमारे गांव में प्रोग्राम करके आया हो शायद, हैं गए थे हमारे वहाँ के लोग, कह रहे थे भाई माशाल्लाह आवाज़ में कशिश भी है और तलफ़ुज़ भी बहुत अच्छा। तुम्हारे नसर पढ़ने वाले कौन है? इमाम साहब पढ़ते हैं। अच्छा माशाल्लाह। अरे तो नसर पढ़ने वाला भी इमाम मिल गया माशाल्लाह। कलीम भाई अल्लाह खुश रखे। देखो जिस तरह से भी जिक्र हुजूर का होना चाहिए। मैं जोड़ वालों को, मिलाद ख्वां वालों को, मिलाद पढ़ने वालों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जो इस्लाह की बात होती है कह भी देता हूँ उनसे, मगर मुना ततीर साहब हर प्रोग्राम में तो हम लोग नहीं आएंगे। ये बेचारे घर घर जाके नबी का जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह। जी जी, बस सुभान अल्लाह। थोड़ी सी कमी है। मिलाद करते हैं। मुहर्रम का दिन हो तो हर घर में इमाम हुसैन की मजलिस पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह। वाह, जिक्र वाह। होना चाहिए, हुजूर का जिक्र होना चाहिए। तेरे दिल पे होता री उदासी अगे, तेरे दिल पे होता री उदासी अगे, नात सल्ले अल्लाह गुनगुना लीजिए, नात सल्ले अल्लाह गुनगुना लीजिए। मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आओ भाइयों, मैं तुम्हें एक सीरत का वाकया सुनाऊं बहुत प्यारा। अल्लामा पीर करम शाह ज़री ने ज़ियाउन नबी में लिखा है ये वाकया। शौहर का नाम है अबू सलमा। जबान से भी अदा कर लो, अबू सलमा। हुजूर ने कहा अबू सलमा हिजरत कर लो। वो तो हुजूर के इशारों पे जान देने वाले लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम लोग हुजूर से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन हुजूर की बातों पे अमल नहीं करते। ये बात तो माननी पड़ेगी। ये बात हकीकत। अगर अमल करते तो आज ये हाल ना होता जो हो गया। जी जी भाई नमाज उस दिन कलीम तुम तो थे, मैंने यहाँ पे कलीम भाई इसमें भमरवों में भी ये बात कही थी और मैं आज भी कह रहा हूँ, हम कैसे सुन्नी हैं जो सुन्नतों को अदा नहीं कर रहे। जी जी, बात नहीं बनती है, अमल करने से बनती है। बेशक बेशक। मस्जिदें खाली हैं हमारी और फिर हम दावा करें कि हम बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। जी जी, इमाम साहब आशिक रसूल वो हो ही नहीं सकता जो नमाजें छोड़, नमाजें छोड़। हकीकत बात है, बेशक। वो कैसा इश्क है तेरा जो तुझे मस्जिद तक नहीं ले जा पाता। जो इश्क मस्जिद में नहीं लेके जा रहा वो मैदान में कैसे लेके जाएगा भाई। इश्क वो होना चाहिए, अरे उस इश्क का सदका मिल जाए। वो इश्क ही तो था, इश्क रसूल। नबी के नवासे करबला में खुदा के भरोसे पे आ गए थे। किसका भरोसा था बोलो जोर से जी। 71 जनाजे पड़े हुए थे, 71 शहीद शुहदाए किराम के अजसादे मुबारका हैं जमीन पे थे और नबी का नवास आसमान की तरफ सर उठा के कह रहा था, मालिक तू राजी है तो मैं राजी हूँ। सुभान अल्लाह, बेशक। ये कम बड़ी बात समझ रहे हैं आप। जी जी, बदन जख्मों से चूर हो चुका था, खून रस रहा था, पेशानी वो मुबारक पेशानी जिसको नाना जान चूमा करते थे उस पे भी तीर लग गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गर्दन, ये हुल्कूम
जिस जी। गर्दन यानी जिस गर्दन पाक में जो यानी हुजूर अक़दस इस गर्दन को चूमा करते थे आपके हुलकूम शरीफ को, और वो गला जिस गले से फातिमा ज़हरा का दूध गुजरा था, सुभान वो अल्लाह। इमाम हुसैन है, गर्दन पे खंजर रखा हुआ है। जुल्म जबरो तशद्दुद की आंधियों में तूफान चल रहा था मुसीबतों का, वो कौन सा तीर था जो जालिमों ने न चलाया हो इमाम हुसैन की तरफ, मगर फिर भी मुझे बताओ फातिमा के बेटे ने सजदा छोड़ा? बोलो जोर से। नहीं। आवाज आए, नमाज छोड़ी? नहीं छोड़ी। तो हमारे वहां ये सिर्फ बातें ही बातें कब तक रहेंगी कि हमारी मस्जिदें अब भी वीरान हैं, अब भी उतने नमाजी नहीं आते जितने आने चाहिए। जब तक मस्जिदें आबाद नहीं करोगे इनकलाब नहीं आएगा। जिस दिन मस्जिदें भर जाएंगी खुद ब खुद परिवर्तन आ जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, इमाम साहब, नारे तकबीर। जिस दिन हमारी मस्जिदें भर गई, जिस दिन हर नमाज में नमाजियों की तादाद जुमे के बराबर होने लगी, यार खुद ब खुद परिवर्तन आ जाएगा। रोजाना जलसे होते हैं हमारे इलाके में रोजाना, लेकिन अगर नमाजियों की तादाद वही रहे तो अगरचे मेरे स्टाफ वालों को बुरी लगे या आपको बुरी लगे, मगर ये सच है, मैं भी इन्हीं में शामिल हूँ, मगर ये सच है कि जलसे का वो रिजल्ट नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। जो आना चाहिए बेशक। क्यों नहीं नमाजियों की तादाद बढ़ रही? क्यों बेचारे बड़े बूढ़े ही नमाज पढ़ रहे हैं, जवान लोग नमाज नहीं पढ़ रहे? क्या ही अच्छा होता इन जवानों में नमाज का वो शौक व ज़ौक़ होता जो नबी के गुलामों के अंदर था, जो मोहम्मद बिन कासिम के अंदर था, जो तारिक बिन ज़ियाद के अंदर था, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के अंदर था। काश वही जज्बा होता जो मैं फलस्तीन की माओ बहनों के अंदर देखता हूँ, वहां के जवानों के अंदर देखता हूँ। आज ही मैंने एक वीडियो देखा, मस्जिद टूटा पड़ा है और मस्जिद जनाबे वाला शहीद हो चुकी है, उसका लेंटर जमीन पे गिरा पड़ा है, उसी खंडर पे खड़े होकर वो आजाने भी दे रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं। उन्होंने बता दिया, ए जालिमों, तुम मस्जिदें शहीद कर सकते हो, खंडरात बना सकते हो, मगर हमारे दिल से सजदों की तड़प खत्म नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक। उनका जज्बा देखो तो वो याद आता है, हजरत खुबैब का दौर याद आता है, हजरत जैद का दौर याद आता है, हजरत आसिम की शहादत याद आती है, वो सहाबी रसूल उनकी शहादत याद आती है कि जब जालिमों ने उनसे कहा था कि फांसी का वक्त है, तुम्हें फांसी होना है, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। तो हजरत खुबैब ने तो ये कहा था 2 रकत नमाज पढ़ना चाहता हूँ जनाबे वाला, और जब 2 रकत नमाज पढ़ के वो फारिग हुए थे तो आंखें नम थी, रो रहे थे। जालिमों ने कहा, ए खुबैब, अब भी माफी मांग लो, छोड़ देंगे, हमारी तरफ आ जाओ, जान बख्श देंगे। कहा था, ए जालिमों, तुम ये समझ रहे हो मैं मौत के डर से रो रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि काश अगर आज तुम ये ना समझते कि मैं मौत से डर गया, इबादत में इतनी लज्जत आती कि सर नहीं उठाता, यहाँ तक कि मेरी जान चली। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह। नमाज में इतनी लज्जत आई, मुझे इतना लुत्फ आया। जी। और फिर जब फांसी के फंदे पर लटकाने लगे, चेहरा हुजूर के शहर की तरफ कर लिया, बेशक, तो जालिमों ने चेहरा भी मोड़ दिया। इन्हीं का वाकया दूसरे सहाबी का चेहरा, तो आपने पता क्या कहा था? अरे चेहरा मोड़ सकते हो, दिल को क्या करोगे तुम? दिल को नहीं मोड़ सकते, वो बात याद रखो। फिर आज इन लोगों को देखो कि खंडरात बन चुकी हैं इमारतें, मसाजिद भी ढेर हो चुकी हैं, मगर फिर भी नमाज अदा कर रहे हैं। हमें क्या हो गया कि अब तो गीजर लगे हुए हैं, हीटर लगे हुए हैं, पानी गर्म है, मगर मस्जिदें हमारी, यार आज की तकरीर से मैं ये नहीं कहूँगा कि 1-2, मैं तो कहूँगा सब के सब, चूँकि सब मुसलमान ही तो गैर थोड़ी बैठे हो, और हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं, इनसे भी कहूँगा तुम भी घरों में 5 वक्ता नमाज पढ़ो। ऐसा माहौल बना दो अपने घर में, बाप हो, भाई हो, शौहर हो, तुम्हारा बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, ऐसा माहौल बना दो ऐ मेरी माओ अपने घरों में कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ेंगे तो उनको खाना देना बंद कर दो, ताकि उनको सबक हासिल हो कि भैया खाना है तो पहले खुदा की बारगाह में सर झुकाना है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नमाजें कहाँ पढ़ी जा रही हैं हमारे? नमाजों की पाबंदी करो, नमाज फर्ज है जी, नमाज
फर्ज बोलो है, नमाज फर्ज है। करबला में देखो सुभान अल्लाह, मैं बता रहा था तुम्हें, पेशानी खुदा की बारगाह में झुका दी थी, 72 जख्म खा लिए थे, बाज रिवायतों में और भी ज्यादा जख्म आए, 124 जख्म तक की रिवायतें आई हैं, मगर अल्लाह अल्लाह फातिमा के शहजादे ने सजदा नहीं छोड़ा था। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई दिलों तक लग रही है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाओ मत उठाओ, मगर बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। ताकि मुझे लगे कि माशाल्लाह आप लोग वैसे सुन रहे हैं। माशाल्लाह नहीं भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन बोलेंगे तो सवाब भी मिलेगा और बेदारी भी बनी रहेगी। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, पढ़े हय्या अला सलाती, हय्या अला सला। वाह वाह, सुभान सारे अल्लाह। लोग हय्या अला सलाती हय्या अला दी हजरत बिलाल ने। अरे मिलाद में सुनते ही हो माशाल्लाह, याद है आप लोगों को। पढ़े सारे लोग। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती, झूम के पढ़े हय्या अला सलाती, हय्या अला सला। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। आहा, सुभान अल्लाह। अला सलाती हय्या अला सला। झूम के पढ़े हय्या अला सलाती हय्या अला सला। ये मिनहाज बैठे मुझे याद आ गया, एक दफा मैंने कहाँ चले गए, हाँ इसकी टांगों में को चैन थोड़ी है, बैठ थोड़ी आ गए, कूदते ही रहा, किधर चले गए मिनहाज। मैंने डीडवाना में एक दफा ये सुनाया था, मुझे अचानक याद आ गया। वो इत्तेफाक से उसी वक्त मैंने देखा था, बाज़ाब्ता उसका वीडियो भी आया था, तलाश करोगे तो मिल जाएगा नेट पे, कि कहीं यूरोप की बात है, कहीं पर वो है गार्डन, पूरा एक पार्क, उसमें फूल हैं, जब आज़ान दो तो वो फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। जी जी, बेशक बेजान हैं, मगर बता रहे हैं कि आज़ान पे हम भी कुर्बान हैं। गार्डन के जैसे फूल खिलते हैं ना पार्क के, ऐसे ही आज़ान से मोमिन का दिल खिल जाता है। दिल खिल जाना चाहिए, बेशक। वो तो उनसे पूछो जो नमाजी होते हैं। जी जी जी। वो सफर में भी नमाज नहीं छोड़ते, मस्जिद तलाश करते हैं भाईजान, हैं, उन्हें पता चल जाए जिसे नमाज से मोहब्बत है। जी। वो जो 8 की खाट की 360 की, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। जी जी जी। कलीम भाई ऐसे भी तो हैं, 8 की खाट की 360 की, 8 के ही ज्यादा, खैर अल्लाह का शुक्र है 8 में तो आ ही जाते हैं। दिखा देंगे। हाँ सबसे कह रहा हूँ मैं, हाँ न सबसे कह रहा हूँ मैं किसी का नाम लेने की जरूरत थोड़ी, सबसे कह रहा हूँ 5 वक्ता नमाज पढ़ो। बोलो पढ़ोगे कि नहीं? इसको लिख के ले जाना कि मौलाना आए थे सिकंदरपुर से बता के गए थे, नमाज मत छोड़ो किसी भी हाल में। हाँ कोई मजबूरी है, कोई उज़्र शरीय तो बात अलग है, लेकिन फिर कज़ा कर लो, लेकिन नमाज पढ़ो। ऐसी अहम इबादत है नमाज के, अगर पानी नहीं है तो शरीयत कहती है तयम्मुम करो, मगर नमाज पढ़ो। यार नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से होता है, जब हम फ़िक़्ह की किताबें मदरसों में पढ़ते या पढ़ाते हैं तो उसमें नमाज के ताल्लुक से इतने चैप्टर आते हैं, अबवाब, टाइटल, मुसाफिर की नमाज का बयान,
सफ़र की नमाज का बयान, पानी न मिले तो नमाज का बयान, मरीज़ की नमाज का बयान। यानी नमाज नमाज है, मरीज़ हो तब भी नमाज है, सफ़र में हो तब भी नमाज है, हज़र में हो तब भी नमाज है, पानी में है तब भी नमाज है, पानी नहीं है तब भी नमाज है, जंग है तब भी नमाज है, जंग नहीं है तब भी नमाज है। यानी पानी नहीं है तो तयम्मुम कर लो। मरीज़ का मतलब खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के पढ़ लो, बैठ नहीं सकते इशारों से पढ़ लो, मगर पढ़ लो। मतलब ये निकला जब तक अकल सलामत है तब तक नमाज फर्ज है। बेशक बेशक, जी जी, वाह वाह, बेशक बेशक। जंग में हो तो आधे लड़ो आधे नमाज पढ़ो। जी जी जी, बोलो जोर से बोलो। बेशक, मगर नमाज है, और ये ना सोचो कि नमाज पढ़ेंगे जान जाएगी, खुश नसीब हो अगर नमाज में जाएगी। बैठो भाई, जी, अमान जी। में थोड़ी देर आप भी बैठ जाओ। अगर नमाज में जाएगी तो खुश नसीब हो के नमाज में गई। जी जी, जयपुर में मैं तकरीर कर रहा था, वहाँ एक बहुत बड़े मौलाना थे, इंतकाल हो गया। उनके बेटे हमारे साथ ही अरशद मिसबाही माशाल्लाह अशरफे से फारिग हैं। वहाँ के लोगों ने बताया कि इनके अब्बा तहज्जुद की नमाज में फौत हुए थे। तहज्जुद की नमाज में, तहज्जुद की नमाज में जाते थे, इमाम थे, इमाम की मेहनतें पब्लिक कहाँ देखती है। इन्हें तो स्टेज वालों की नजर आती है, हम जैसों की बस। इमामों की भी मेहनत देखा करो, हैं। तहज्जुद में उठ जाया करते थे और तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। कह रहे हैं तहज्जुद की जब आजान नहीं हुई फजर की तो मुक्तदियों को लगा क्या हुआ, इमाम साहब की आंख नहीं खुली। पहुंचे, दरवाजा खोल के देखा तो सजदे में रूह कफ़से उनसरी से परवाज कर चुकी थी। अल्लाहु अकबर। जो जिस आलम में दुनिया से जाएगा रब ने चाहा तो उसी तरह उठाया जाएगा। मुझे एक सिहाए सित्ता की हदीस याद आती है। एक मौके पर एक सहाबी रसूल हैं, हालत एहराम में हैं, मैदान मिना में, अरफात में, मुज़दलिफा में, यहीं पर है, मतलब हज के दिन चल रहे हैं, एहराम की हालत में हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसको तलबिया कहते हैं। ये पढ़ रहे हैं और अपनी उनकी सवारी बित गई, वो सवारी से गिरे, हड्डी के बल गिर गई, गर्दन की हड्डी उनकी टूट गई और जान चली गई। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा ने देखा कि मेरे सहाबी की जान चली गई। अल्लाहु अकबर। कफ़से उनसरी से परवाज कर चुकी थी उनकी रूह। हुजूर ने नम आंखों के साथ फरमाया, सहाबा इनका मकाम जानते हो? कयामत के दिन ये इसी आलम में उठाए जाएंगे। जब उठेंगे तो एहराम की हालत होगी और जबान पर होगा लब्बैक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। यानी पता ये चला अगर नमाज पढ़ते हुए जाओगे तो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ते हुए उठाए जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कितने लोग हैं माशाल्लाह, मैं देखता हूँ ऐसे। मैंने खुद अच्छा, तुम्हारे वहाँ वो कौन थे भाई? मुझे हमारे वो अब्दुल रहीम भाई बताते हैं उनके बारे में कि वो सूफी जी थे तुम्हारे वहाँ कोई है? अरे कोई बहुत नेक हस्ती थे भैया, नमाज नहीं छोड़ते थे। ये बताते हैं कि ये गाड़ी, ये ट्रेन जो थी उनके लिए रोक देते थे, कभी कभी ट्रेन की पटरी भी चल देते थे। हैं? कौन थे? कोई थे बहरहाल तुम्हारे वहाँ पे तो? हाँ, हाफिज जमील साहब, नाबीना हाफिज थे। हाँ ठीक है, नाबीना हाफिज थे और माशाल्लाह जब भी खाना खाते थे फातिहा पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। ये बात देखो मैं चिढ़ाने के एतबार से नहीं कहता, मगर एक बात मैं कहता हूँ यार, कुरान शरीफ अगर हम पढ़ रहे हैं सामने सामान रख पे, इस पे एतराज ना करो। हर बात को फिरकाबंदी के एंगल से न देखो। क्या तुम खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हो? वो भी तो कुरान मजीद है। तो चंद सूरतें और पढ़ ली तो तकलीफ क्यों हो रही है? सोचो यार, बरकत और ही ज्यादा आएगी। अरे मेरे भाइयों, तो वो उनके बारे में मुझे बता रहे थे कि माशाल्लाह, अरे फर्ज वाजिब की बात नहीं होती है, बात बरकतों की होती है। अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, चंद सूरतें और पढ़ लेता, उसमें कोई कबाहत नहीं है। ये हदीस से साबित है कि हुजूर ने बरकत की दुआ की है और खाना सामने रखा हुआ है, और दुआ की बरकत से अल्लाह ताला ने खाने में खूब बरकतें अता फरमाई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बात समझ आई भाइयों? तो नमाज पढ़ोगे कि नहीं? बोलो। जो पढ़ते हैं वो और ज्यादा पढ़ें, वो तहज्जुद की भी पढ़ने लगे। जी, बाज माएँ बहनें होती हैं माशाल्लाह तहज्जुद की नमाज पढ़ती हैं। आज मुझे एक बात का ख्याल बार बार तकरीर के दौरान आ रहा है। हाफिज अरमान साहब, कारी अरमान साहब खुश हैं, इनके भाई भी खुश हैं, इनके घर वाले खुश हैं, ताया चचा खुश हैं, इनके खानदान वाले खुश हैं। मगर काश आज इनके माँ बाप भी होते तो कितने खुश होते, इनके वालिद मरहूम होते तो कितने खुश होते। एक बाप के दिल में ख्वाब क्या होता है भाइयों? यही तो होता है कि या अल्लाह उस दिन से पहले मुझे मौत न देना,
जिस दिन मेरे बेटे के सर पे माथे, जिस दिन मेरे बेटे के माथे पे सेहरा सज जाए। या अल्लाह अपने बच्चों की शादी देख लूँ उसके बाद, मगर वक्त से हर आदमी मजबूर है और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मशीयत है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे नौजवानों की जब मैं शादियाँ देखता हूँ कि सब हैं मगर माँ बाप नहीं हैं, या माँ नहीं है या बाप नहीं है। माँ बाप से ज़्यादा कौन खुश होता है भाइयों। मगर एक मशवरा दूंगा तुम्हारे भाई को जिनकी बारात जारी, क्या नाम है उनका, सलमान। कहाँ चले गए यार सलमान? चलो ज़रूरत से गए, उनको मेरी ये बात बता देना, ये बल्कि आप तो रहोगे, आप ही करवा देना ये काम जो बता रहा हूँ। बारात जब जाए तो ऐसा ना हो कि अम्मा अब्बा की कब्र पे जाए बगैर तुम गाँव से चले जाओ। जब दूल्हा बन जाओ तो पहले मस्जिद में 2 रकत नफल पढ़ लो शुक्राने के, और उसके बाद कब्रिस्तान जाओ और अपने मरहुमीन जो भी तुम्हारे परिवार के हैं, ख़ासतौर पे तुम्हारी माँ हैं, वालिद हैं, उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ो नम आँखों के साथ, और उनकी रूह बड़ी तड़पेगी, दुआएं करेगी अल्लाह से तुम्हारे लिए, और उनको ये एहसास भी होगा या अल्लाह तेरा शुक्र है हमारा बेटा खुशी में हमें भूला नहीं है। वरना कलीम भाई बाज़ लोगों को मैंने देखा खुशी में सब भुला बैठे, न माँ की कब्र पे गए, न बाप की कब्र पे गए, न ताया चचा की कब्र पे गए। अरे दादी दादा की कब्र पे भी जाते। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें दादी दादा का भी प्यार मिल जाता है। माँ बाप के साथ अगर दादी दादा भी मिल गए तो सोने पे सुहागा है। इसलिए मैंने ये मशवरा दिया है कि उनकी कब्र पे ज़रूर जाना, फातिहा पढ़ना कि काश आज वो जिंदा होते। लेकिन कोई बात नहीं है, उनकी दुआएं ही तो लग रही हैं तुम्हें, है ना। उनकी, हाँ ठीक है अभी ऐलान कर दूंगा, उनकी दुआएं तो लग रही हैं तुम्हें। आज तुम्हें जो कुछ मिल रहा है वो तुम्हारी माँ बाप की दुआओं ही का तो सिला है। तुम्हें इज्जत मिली माँ बाप की दुआ का सिला है। तुम्हारे भाइयों को सबको जो कुछ भी मिला, ये मैं हर तकरीर में कहता हूँ। और अगर माँ जिंदा हो तो वो भी सुनते चलो, कभी कल को कहो कि सिर्फ उनका जिक्र किया जो फौत हो गए। अगर माँ जिंदा है, जब दूल्हा बन जाओ, सुभान अल्लाह। तहजीबी आपके गांव के माशाल्लाह निजामत भी करते हैं, नात भी पढ़ते हैं, तकरीर भी कर लेते हैं माशाल्लाह। अल्लाह उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। दिल्ली में है इस वक्त माशाल्लाह, खूब अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आमीन बोलिए हजरात। मैं ये कह रहा हूँ अगर माँ बाप जिंदा हैं तब क्या करें? तब ये करो, जब दूल्हा बन गए तो उस टाइम पे ये कहने की ज़रूरत नहीं है नम आँखों के साथ। वो खुशी ऐसी होती है कि बहनें भी रोने लगती हैं, भाई भी रोने लगते हैं, और सबसे ज़्यादा माँ बाप रोने लगते हैं। खुशी ऐसी होती है। और माँ बाप क्यों रोते हैं? उन आंसुओं को अल्फाज में अगर पिरोगे तो बहुत लंबी तफसील हो जाएगी। उन आंसुओं में एक दर्द छुपा हुआ होता है कि बेटे अब तक तू हमारे सहारे था, लेकिन अब हम तेरे सहारे हैं। अब तक तेरी इज्जत हमारे हाथ में थी, अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। तुझे अपनी बीवी का भी हक अदा करना है और अपने माँ बाप का भी हक अदा करना है। उन आंसुओं में एक लंबी कहानी छुपी हुई होती है, एक लंबा दर्द छुपा हुआ होता है, और उन आंसुओं में अल्लाह का शुक्र भी छुपा हुआ होता है। मालिक तेरा करम है कि तूने अपने करम से अब मुझे मेरे बेटे के माथे पे सेहरा देखने की तौफीक अता फरमा दी, ये मोहलत अता फरमा दी। वरना कितने बाप हजरात हैं जो अपने बच्चों के माथे पे सेहरा न देख सके, अपनी बेटियों की डोली न उठा सके, अपने बच्चों की शादी न कर सके। उस वक़्त वो शुक्राने के आंसू होते हैं। तो मैं ये तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, नम आँखों के साथ तुम दूल्हा बन चुके हो। अजीज़म मोहम्मद सलमान रज़ा के लिए कह रहा हूँ, जब ये वो तो कब्र पे जाएंगे अपने वालिदैन के, लेकिन और भी कोई पूरे फुलसिंगा में जब दूल्हा बने और दूल्हा बन चुके और माँ बाप उसके जिंदा हैं, तो अपने माँ के हाथों को पकड़े और उनके हाथों को बोसा दे, और उसके बाद उनके दोनों हाथों को अपने सर पे रखवा ले, और फिर अपने अब्बा के हाथ को सर पे रखवा ले। यार अब्बा का दिल चौड़ा हो जाएगा, मेरा बेटा दूल्हा बना है तो मुझे कितनी इज्जत दे रहा है, सुभान अल्लाह। और अपने अब्बा की दुआ, और ये मशवरा तो मैं सिर्फ शादी के दिन ही नहीं और दिनों में भी देता हूँ। घर से तुम संभल तक के लिए भी जाओ तो अपने अम्मा अब्बा को बता करके जाओ, अपनी माँ को और बाप को बता करके जाओ। और कहीं दूर जा रहे हो तो उनका हाथ सर पे रखवा लो। जब तक पलट के नहीं आ जाओगे इंशाअल्लाह माँ बाप का हाथ जो तुम्हारे सर पे है तुम्हारी हिफाजत का काम करता रहेगा इंशाअल्लाह। और जब घर से निकलो तो मुनव्वर राना साहब के ये 4 मिसरे पढ़ लो, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह। माँ बाप बहुत अजीम नेमत होते हैं।
लेकिन निकाह का है तो इसलिए मैं ये वाक़या मुकम्मल कर दूं और तुम सुन ऐसे रहो कि फजर तक भी तकरीर करता रहूं तो इंशाल्लाह जाओगे नहीं, है ना? ये चले जाओगे, आज नहीं जाओगे माशाल्लाह। मुझे मुकम्मल तरीके से आप लोग मूड में लग रहे हो, अल्लाह खुश रखे, शाद व आबाद रखे। नाम है अबू सलमा, जोर से बोलो, क्या नाम बताया था मैंने? अबू सलमा। मैं ये कह रहा था हुजूर जो कह देते थे वो बस आमन्ना सद्दक़ना, हाँ सुभान अल्लाह। अरे वो गर्दनें पेश कर देते थे, हिजरत करना। जी जी, हिजरत करना क्या है? हुजूर ने कहा हिजरत करना तो करना हुजूर। अपनी बीवी से, इधर देखो हमारी तरफ भाइयों, अपनी बीवी से कहा कि हमें कल निकलना है, सामान उमान जो भी लेना था लिया। दूध पीता बच्चा है सिर्फ 1 साल का, शौहर बीवी और बच्चा, कितने लोग हो गए? 3। सवारी पे बैठे परिवार के लोगों ने आकर के चारों तरफ से मतलब लामबंद कर लिया, रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? कहा जहाँ हुजूर ने कह दिया वहां जा रहे हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, वाह वाह सुभान अल्लाह। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। सुभान अल्लाह। घर वालों ने कहा अबू सलमा जा तो रहे हो यसरब, यसरब कहते थे मदीना को, मगर घर है तुम्हारा वहां, सर छुपाने को छत है तुम्हारे लिए, खानदान है तुम्हारा वहां, क्या है? का कुछ नहीं है मगर नबी की दुआ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, नबी की दुआ है। और फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घर वालों ने अपने तौर पे बहुत समझाने की कोशिश की, वो तो ये समझाने ही समझ रहे थे ना। जी जी। सबने कहा, अबू सलमा ने कहा खूनी रिश्ता बाद में है, नबी की मोहब्बत पहले है, मुझे जाने दो। बीवी को साथ लिया, दूध पीते बच्चे को साथ लिया, तीनों चल दिए। अब मिसाल से समझाऊंगा बात। यहाँ से जब निकले, जैसे तुम फुलसिंगा से निकले तो जाहिर सी बात है संभल जा रहे हो, रास्ते में फिरोजपुर का चौराहा पड़ेगा कि नहीं? अरे बोलो पड़ेगा। तो जब ये मक्का से बाहर निकले, चंद ही अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उस बस्ती में हजरत अबू सलमा की बीवी का मैका था। उनको जब पता चला कि अबू सलमा तन्हा नहीं जा रहे, हमारी बेटी को भी लेकर के जा रहे हैं, तो वो भी आ गए कि भैया तुम जाओ, हमारी बेटी को क्यों लेकर के जा रहे हो? बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? उन्होंने अपनी बेटी की हमदर्दी में आ गए। वो आकर के चारों तरफ से रोक लिया, कहने लगे अबू सलमा तुम्हें भी मशवरा देते हैं, ऐसे मत जाओ वहां पे, न घर तुम्हारा, न खानदान तुम्हारा, न रिश्तेदार तुम्हारे, क्यों जा रहे हो? तुमसे तुम्हारे नबी ने कह दिया तो तुम जाने लगे। अबू सलमा ने कहा हमारा रास्ता न रोको। आपकी बीवी ने कहा अपने घर वालों से, मैके वालों से, जिस हाल में मेरा शौहर राजी है उसी हाल में उसकी बीवी भी राजी है, तुम हमारा रास्ता न रोको, मैं अपने शौहर के साथ रहूंगी, जिंदगी कुर्बान भी हो जाए परवाह न करूंगी। अल्लाह अल्लाह। जब ज्यादा प्रेशर देखा, बीवी ने काफी कोशिश की अपने शौहर के साथ जाने की, मगर एक बात बताओ, पूरे खानदान के लोग, पूरे कबीले के लोग आ जाएं तो 2 लोग क्या कर लेंगे भाई? जबरदस्ती जा सकते हैं 2 आदमी? रोक लिया उन्होंने जबरदस्ती, डांट वाट के, तू ऐसे अपने तौर पे कहा होगा उनसे, तू मानेगी कैसे? नहीं ले गए घर को। किसको? अपनी बेटी को। जी, बात समझ आई? किसको? अपनी बेटी को। ये अपनी बेटी को जब ले गए तो ये बात अबू सलमा के परिवार वालों को पता चली मक्के में कि उन्होंने अपनी बेटी रोक ली, तो वो भी आ गए दौड़े दौड़े, खूब सारे लोग इकट्ठे होकर के। उन्होंने कहा अबू सलमा से आके कि तू तो हमारी बात मानेगा नहीं, लेकिन इन्होंने अगर अपनी बेटी रोकी है और ये अपनी बेटी तेरे साथ नहीं जाने दे रहे, यानी तेरी बीवी, तो अब बात सुन, तेरा जो बेटा है जो हमारे खानदान की निशानी है, भाई तेरी निशानी है, हमारे खानदान की निशानी है जी, तुझे तो हम नहीं रोक सकते, क्योंकि रोक भी ले तो निकल जाएगा, लेकिन तेरे बेटे को हम नहीं, जोर से बोलो, तेरे बेटे को हम नहीं जाने देंगे। कितने दिनों का था वो? अब जरा इसको तसव्वुर ही तसव्वुर में सोचो कि क्या गुजर रही होगी उस बीवी के कलेजे पर जिससे उसका शौहर भी जुदा हो रहा है, दूध पीता बच्चा भी जुदा हो रहा है। अब जरा सोचो थोड़ी देर के लिए।
और उस बच्चे पे क्या गुजर रही होगी जो अगरचे ना समझ है मगर बच्चे को सबसे ज्यादा करार आता है तो माँ की गोद में आता है। जी जी जी। अरे जब बच्चा होता तब तो माँ को माँ समझते ही है ना, वो बात अलग है, बड़े होके नहीं समझता, मगर जब तक बच्चा है तब तक तो समझता है ना भी शारिफ भाई। जी जी। किताब में लिखा हुआ है कि बच्चे को माँ अपनी तरफ खींच रही थी और ससुराल वाले, अरे उसके तो ससुराल वाले ही हो गए ना जी, वो अपनी तरफ खींच रहे थे और इसी खींचातानी में बच्चे की कलाई उतर गई। कितना रोया होगा, मगर फिर भी ख्याल नहीं आया किसी को। हजरत अबू सलमा के परिवार वाले उस बच्चे को जबरदस्ती छीन करके ले गए मक्का। बीवी रोक ली इन लोगों ने। अबू सलमा ऐसे ही देख रहे हैं, आसमान की तरफ देख के कहते हैं इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, या अल्लाह तू मेरे साथ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। साथ है। बेशक वक्त बदलने में वक्त लगता है मगर वक्त बदलता है। बड़ा गहरा जुमला कह दिया मैंने ये। बेशक वक्त बदलने में वक्त लगता है मगर वक्त बदलता है। ऐसी भी कोई शब है जिसकी सहर न हो, अंधेरा है तो उजाला भी होता है। मगर ये कितने दिनों का अंधेरा था वो भी तो सुनो। 1-2 हफ्ते की ये कठिनाई न थी, 1-2 महीने की ये परेशानी न थी, पूरे 12 महीने तक एक शौहर अपनी बीवी से जुदा रहा, अपने बच्चे से जुदा रहा, एक बीवी अपने शौहर से जुदा रही। मगर यहाँ कारी अरमान साहब सुनो तेजी के साथ, मगर यहाँ बीवी की वफा शौहर के साथ देखो कि उनकी ज़ौजा रोजाना जब सूरज चढ़ जाता, दिन खूब निकल जाता, नाश्ता वाश्ता करके, उस जमाने में जो भी नाश्ता उन लोगों का होता था, आ जाती थी उसी जगह पर जिस जगह पे अपने बच्चे से और शौहर से जुदा हुई थी। वहीं पे आके अपना वक्त गुजारती थी, बैठी रहती थी, अपने शौहर को याद करती थी, बच्चे को याद करती थी, वहीं बैठ के रोजाना डेली। 12 महीने जब गुजर गए, 1 साल गुजर गया। उनके लिए 1 साल न था, उनके लिए ये 1 साल 10 साल के बराबर रहा होगा। जब आल औलाद पास में न हो, अल इंतजार अशद्दु मिनल कत्ल है, इंतजार की एक एक घड़ी कत्ल से भी शदीद होती है भाइयों। जी जी। कैसे गुजरा होगा 1 साल। फिर खानदान के लोगों ने, बड़े बूढ़ों ने सोचा यार ये तो इस तरीके से रो रो करके अपनी जान दे देगी भाई, इसे इसके हाल पे छोड़ दो। ये अगर जाना चाहती है अपने शौहर के पास, जाने दो। एक दिन सबने उसको बुलाया और कहा ये बता तू अबू सलमा के पास जाना चाहती है? कहा मुझे मेरा बच्चा भी मिल जाए, मेरा शौहर भी मिल जाए, बस यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा मकसद है। सब ने कहा ठीक है, तेरे बच्चे को भी मंगवाते हैं और तुझे भी भेजते हैं वहां पर। जी। उधर उन लोगों को भी ख्याल आया, अबू सलमा के परिवार वालों को भी, कि दूध पीते बच्चे की बद्दुआएं क्या लेना, 1 साल हो गया माँ का चेहरा नहीं देखा है बच्चे। जी जी जी। जाने दो इस बच्चे को। सब लोगों ने मशवरा किया तो वो 1 साल के बाद दूध पीता बच्चा अपनी माँ की शक्ल देखता है और वो माँ अपने बच्चे की शक्ल देखते ही ढारस बन जाती है, उसकी आँख दीदा हो जाती है, कलेजे से चिमटा लेती है। तुम्हें माँ का एहसास कहाँ है, माँ का दर्द कहाँ है? अरे माँ कितनी मोहब्बत करती है अपने बच्चों से। कभी रात की तन्हाइयों में लेटा करो तो सोचा करो, माँ की कुर्बानियों को याद किया करो, बाप की कुर्बानियों को याद किया करो, कितनी मोहब्बत करती है। तुमने पेशाब कर दिया अगर बिछौने के अंदर तो माँ खुद कीले में सो जाएगी, तुम्हें सीने पे सुलाएगी माँ तुम्हारी। तुम कभी ऐसा भी तो हो जाता है यार पैदाइश के वक्त पे कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर हजरात कह देते हैं कि या तो माँ बचेगी या पैदा होने वाला बच्चा बचेगा। उस वक्त सारे लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। परिवार की औरतें कहती हैं ए डॉक्टर साहब तुम हमारी इस औरत को बचाओ, अल्लाह बच्चा फिर देगा अपने करम से। उस वक्त तुम्हारी माँ अगर होश में आ जाती है, जाहिर है कुछ होश होता है कि बेहोश होता है, वो आंखें खोल के कहती है डॉक्टर तुम बेटे मेरे बच्चे को बचाओ, मेरी परवाह ना करो। ये माँ होती है जिसने तुम्हें देखा भी नहीं मगर फिर भी तुम्हारे ऊपर अपनी जिंदगी कुर्बान कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हकीकत है। 1 साल के बाद बीवी ने, अल्लाह अकबर, हजरत अबू सलमा की बीवी ने अपने बेटे को देखा, अल्लाह अल्लाह, कलेजे से चिमटा लिया, परिवार वालों का शुक्रिया अदा किया। कहा ये बताओ कि मैं इतनी दूर यसरफ कैसे जाऊंगी?
सबने कहा इतनी भी बड़ी हमदर्द नहीं है हम तेरे कि हम तुझे छोड़ के आए, इतना कर सकते हैं कि एक ऊँटनी का इंतज़ाम कर दें। ज़ोर से बोलो किसका इंतज़ाम कर दें? पहले ये सवारियाँ थी, घोड़े की, खच्चर की, ऊँटनियों की, ये सवारियाँ होती थी। तो ऊँटनी का इंतज़ाम कर दिया। ज़्यादा सफ़र यानी सफ़र के जो सामान होता खाने पीने का वो कजावा कस दिया। ये उनकी नज़र में बहुत बड़ा एहसान था, हालांकि जान जोखम में डालना था। उस ज़माने में 3.5 अरे भाई 360 मील है या 30 लगभग 350 मील का फासला है। 12 दिन 12 रातें लगती थी। कितने दिन बताया मैंने? 12 दिन 12 रातें। और किस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं? अब से तुम 20 साल पहले चले जाओ तो यहाँ रोड से अंदर आते हुए डर लगता होगा 20 साल पहले। और कितने लंबा 12 दिन 12 रातें की बात कर रहा हूँ मैं, तकरीबन कमोबेश 1500 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। मर्दों से अकेले सफर नहीं होता था, लोग रास्ते में लूट लिया करते थे और उन्हें उनके घर वाले तन्हा भेज रहे हैं। वो इसी पे शुक्र अदा कर रही हैं कि अल्लाह जब यहाँ तक सबील निकली है तो आगे कभी इंतजाम तू ही करने वाला है। ए मेरे मालिक तू ही इंतजाम करने वाला है परवरदिगार। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, तेरी कुदरत के सब करिश्मे हैं जिसको चाहे नवाज दे। सुभान अल्लाह बेशक। और उसने नवाजा, और कैसे नवाजा? अभी थोड़ा ही चली थी कि एक मक्का ही का एक जिम्मेदार शख्स था जिसके पास ये खाने काबा की चाबी रहा करती थी, जो दरवाज़ा था उसकी चाबी उसी के पास रहा करती थी। उसका नाम था उस्मान बिन तलहा। उस्मान बिन तलहा ने दूर से देखा तो समझ लिया कि ये खातून तो अकेली सफ़र कर रही है। करीब आए, वो उनसे आकर के पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? कहा मैं ऐसे ऐसे, मेरे शौहर वहाँ पर हैं, ये मेरा दूध पीता बच्चा है। पूरी बात उन्हें बताई। उन्हें बड़ा ख्याल आया, हालांकि अभी ईमान नहीं लाए थे, मगर यार दिल तो होता है। जी जी तो होता है ना। उन्हें ख्याल आया और कहा है बीबी तुम तन्हा जा रही हो? कहा ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे घर वालों ने जाने दिया, पिछले 1 साल से मुझे कैद कर रखा है। यही बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे जाने की इजाजत दे दी। इतना जब कहा तो उस्मान बिन तलहा को ऐसी गैरत सी आई कि यार हमारे मक्का की खातून है और ये अकेली जाएगी, रास्ते में कोई अनहोनी हो गई तो अच्छी बात नहीं है। कहा है खातून तू फिक्र न कर, उस्मान तेरे साथ जाएगा वहां तक। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इससे पता चला एक दूसरे के काम में आना चाहिए। कोई अगर परेशान है उसकी मदद करना चाहिए, कोई तकलीफ में है उसके काम आना चाहिए, कोई भूखा है उसे खाना खिला देना चाहिए, कोई प्यासा है उसे पानी पिला देना चाहिए, रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है उसको हटा देना चाहिए। अल्लाह अकबर। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कोई दुश्मन भी है और अगर प्यासा है तो उसे पानी पिला दो। हुसैनी होने की यही निशानी है, उसने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो। गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अबू सलमा की बीवी कहती है मैंने जिंदगी में ऐसा बावकार शख्स नहीं देखा। 12 दिन 12 रातें वो शख्स मेरे साथ रहा, लेकिन जब सोने का नंबर आता कजावा उतारता और पूरा इंतजाम कर देता कहीं सेफ जगह पे और खुद बहुत दूर जा कर के सो जाता। सुबह जब मैं बेदार होती तो आता, खुद पैदल चलता, नकेल पकड़ के, यहाँ तक कि वो वादी भी करीब आ गई जहाँ पे शौहर रहा करते थे। उधर हजरत अबू सलमा को पता चला कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे आ रहे हैं। वो रोजाना आ जाते थे और आने के बाद इंतजार करते थे। बहरहाल वो लम्हे खत्म हुए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, शिद्दत के लम्हे खत्म हुए और सामने वो सवारी नजर आ रही थी जिसपे बीवी भी है और बच्चा भी है। 1 साल के बाद उस बावफा बीवी ने अपने शौहर के पास पहुंच के दिखा दिया और शौहर ने अल्लाह अकबर नबी के हुक्म पे अमल करके दिखा दिया। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है। सुभान अल्लाह बेशक। बहुत खूब माशाअल्लाह। जो कुछ है वो हुजूर की मुट्ठी में है। बेशक बेशक मुट्ठी में है। हमारा हुस्न हुजूर की मुट्ठी में, मुट्ठी में। हमारा पाकपन हुजूर की मोहब्बत, हमारे वहाँ की शादियाँ हुजूर के इशारे पे, यानी जो कुछ हो वो सुन्नत के मुताबिक। उनकी जाम जम आँखें, खत्म कर रहा हूँ मैं, उनकी जाम जम आँखें शीशे बदन मेरा, बदन मेरा। उनकी जाम जम आँखें शीशे बदन मेरा, उनकी जाम जम आँखें
शीशे बदन मेरा, अरे शीशे बदन मेरा उनकी बंद मोटी में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आजम संभल, कारी अलाउद्दीन साहिब किबला, काजी सरा संभल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती आज़म व क़ाज़ी शरा ज़िला संभल हज़रत मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला अजमली हफ़िज़हुल्लाह व अतालल्लाहु उम्रह व ज़ीद मजदू। हज़रत का ये एक शफ़क़त और मोहब्बत है हमारे क़ारी अरमान साहब से। हालांकि तबीयत नासाज है, कल या परसों दिखाने भी जाना है, मगर अभी बता रहे थे हज़रत के मुझे बहरहाल शिरकत करना थी। और ये सिर्फ़ क़ारी अरमान साहब से मोहब्बत नहीं है, पुलसिंगा वालों से भी मोहब्बत है। गरीब भाई किधर चले गए? अच्छा अच्छा, वो कहाँ से आ रहे हैं? वीज़ा लेकर आ रहे हैं क्या मुख्तार भाई? वो मुतवल्ली साहब वीज़ा लेकर आ रहे हैं क्या? अभी तक आ ही ना रहे। अच्छा खैर कोई बात नहीं है, आप सब तो हैं ना माशाअल्लाह है। और देखो जब से बैठे हैं ऐसे ही बैठे हैं, और हज़रत को भी समात करना है आपको इंशाअल्लाह। सुनना कि नहीं सुनना है? और हम तो अरे भाई कलीम भाई, हम कब से तकरीर कर रहे हैं? 10 साल से। उससे पहले हमारे हज़रत ने खिदमत अंजाम दी। वो तो कहते हैं कि इंसान के जीते जी एहसास नहीं होता मौलाना तकरीर साहब, लेकिन जब दुनिया से हर किसी को जाना है तो एहसास होता है। अल्लाह ताला हज़रत का साया दराज फरमाए। और मैं ख़ास तौर पे हज़रत की तबीयत के लिए भी आप लोगों से अर्ज़ करूँगा दुआ के लिए, और मैं भी दुआ करता हूँ मौला ताला शिफ़ाए आजिला सेहत कामिल अता फरमाए आमीन। ये के बाद दीगर कई गम जो हैं बड़े एकदम ज़िंदगी में आ गए, बड़े बड़े गम, भारी गम। मसलन हज़रत के दामाद का इंतकाल हुआ, ऐन जवानी थी, और बच्चे जो है सर से वालिद का साया उठ गया। तो जाहिर है भाई दामाद भी बेटा ही होता है, बेटा ही सम्मान होता है। और अभी चंद दिनों पहले हज़रत के बड़े साहबजादे क़ारी रिहान साहब की अहलिया, उनका इंतकाल हो गया। मौला ताला ग़रीक़ रहमत फरमाए, और तमाम ही अहले खाना को बतौर ख़ास हज़रत को, हज़रत की अहलिया को सब्र जमील और अजर जज़ील अता फरमाए। अब हज़रत की तशरीफ़ आवरी हो गई, इसको मैं मुकम्मल कर लेता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे क़ारी तहज़ीब साहब आगे का प्रोग्राम संभालेंगे। मचल के बोलें सुभान अल्लाह, और ज़ोर से बोलें। उनकी जामे जम आँखें शीशे बदन मेरा, अरे शीशे बदन मेरा उनकी बंद मोटी में, उनकी बंद मोटी में सारा बाकपन है मेरा। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ। अबे ठंडे आ रहे हो क्या? ठंडे आ रहे हो तुम लोग? इतनी ठंड तो नहीं पड़ रही यार। फुलसिंगा के लोग तो बड़ी जोर से बोलते हैं माशाल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी बोले और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत को ये एहसास मजीद दिला दो। हजरत को तो एहसास है ही माशाल्लाह, लेकिन मजीद दिला दो कि हजरत जलसा खत्म नहीं, शुरू हो रहा है। आशिक़े नबी हूँ मैं, अरे शेर तो सुनो। आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं, अरे वारिसे अली हूँ मैं लहो न पाएगा, बोलो मैला हो न पाएगा, हश्र तक कफन है मेरा, कफन मेरा मैला हो न पाएगा, हश्र तक कफन है मेरा। अर्श से परे जहाँ के मुस्तफा ने बतलाया, अरे मुस्तफा ने बतलाया ये ज़मीं भी मेरी है। बाज़ लोग हुजूर की सीरत ऐसे बयान करते हैं कि हुजूर अम्मी हलीमा की बकरियां चराते थे, हुजूर अपने घर का काम करते थे। बेशक ये सीरत है, मगर इसके साथ ये भी बताओ
कि अगर हुजूर अम्मी हलीमा की बकरियों के पीछे थे बचपन में, तो वो दौर भी आया कि जब मेराज में जिब्रील से आगे थे और जिब्रील अमीन ने कहा था हुजूर हम तो इससे आगे अब नहीं जाएंगे। अगर इतना भी अगर आगे गए तो पर जल जाएंगे। अच्छा, जिब्रील अमीन से ये सवाल आलम तसव्वुर में कीजिए आप कि आप साथ नहीं जा रहे क्यों? तो कहेंगे मैं उनकी तरह थोड़ी हूं। कौन? जिसके 600 पर हैं, पलक झपकते ही वहां से यहां, वहां नहीं जो तुम्हें नजर आ रहा उससे भी ऊपर है कहीं, वहां 7वां आसमान, वहां भी नहीं, सिदरतुल मुंतहा जहां, वहां उसी वहां से यहां, पलक झपकते ही वहां से यहाँ। तो इसलिए नापने की कोशिश करने वाले भी गलत है भाई, उनको भी मशवरा दे रहे हैं कि इधर ही आ जाओ हमारे साइड में। ना इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। कौन सी वहां? ये नहीं है तुम्हें नजर आ रहे हैं चांद तारे, नहीं, ये तो बहुत नीचे हैं बाबा। इसके ऊपर तो दूसरा सेंटर भी है, उसके ऊपर फिर एक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, उसी वहां से यहां पलक झपकते ही वो जिब्रील अमीन कह रहे हैं हुजूर अब नहीं। साथ लेके आए और कह रहे हो अब नहीं? का नहीं, हमारी तो यही इंतहा है, यही सिदरतुल मुंतहा है। अरे बोलो, यही सिदरतुल मुंतहा। आगे नहीं जा रहे? का नहीं, हम हुजूर की तरह नहीं है। चलो तो हुजूर को रोक लो। कहा हुजूर हमारी तरह नहीं है। वाह जी। हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का। बोली यही सही है अल्लाह की कसम जो आला हजरत ने कही है, सबसे आला वो आला हमारा नबी। यार अकीदे भी मजबूत रखा करो, जोर से बोलो, सबसे आला वो आला हमारा नबी। अकीदा भी मजबूत रखो और अमल भी, हाँ दोनों चीजें मजबूत रखो तभी काम बनेगा। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, यानी मखलूक से औलिया अफजल होते हैं, इससे पे ध्यान दो। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा। गमजदों को रजा मुज्द दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेशक वो बंदे हैं मगर हम जैसे नहीं, अफजलुल बशर। बेशक, जोर से बोलो अफजलुल बशर। हाँ, यानी हुजूर सबसे अफजल और अफजलुर रसूल, अफजलुल अंबिया, नबियों से भी अफजल, रसूलों से भी अफजल, बशर से अफजल, फरिश्तों से अफजल। ये समझ लो कि अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो वो आमना के लाल का मर्तबा। बेशक बेशक, बात समझ आ गई जी। अब शेर सुना दो, समझ में बात आ गई। अर्श से परे जाके मुस्तफा ने बतलाया, अरे मुस्तफा ने बतलाया, ये ज़मीं भी मेरी है, आसमां ये ज़मीं भी मेरी है, और है गगन मेरा, गगन मेरा, ये ज़मीं भी मेरी है, बोलो, और है गगन मेरा, अर्ज़ गगन भी मेरी है। सुभान अल्लाह। ये वाला शेर भी याद कर लो, बहुत काम आएगा। कभी कोई पूछे कि भाई तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है, तुम्हारा सबूत कहाँ है, तुम इंडियन हो, तो ये वाला शेर सुना दियो। अर्ज़ गंग भी मेरी है, खीते चमन मेरा, अरे खीते चमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, वतन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, बोलो, हिंद है वतन मेरा। अब टाइम ख़त्म हो गया मेरा, अब हज़रत का खिताब इंशाअल्लाह शुरू होगा। हमारे तहजीब रज़ा एकदम से आ जाओ, नॉन स्टॉप होकर के माशाअल्लाह। अल्लाह शाद व आबाद रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।